हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि हम लोग तुम्हारा प्रीवियस क्लास में दिखे थे कि क्लास 7th का जो कि न्यू मैथ बुक का चैप्टर 1 का पार्ट 1 दिखे थे। अगर तुमने अभी तक नहीं दिखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स पे लिंक दे दिया हूँ, जाकर ज़रूर देख लो पहले उसको। आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं जितना भी कवर किया था वो वाला सारी मेरे वीडियो पे है। मैं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूँ, जल्द जाकर पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आना पार्ट 2 देखने के लिए। ओके, सो पार्ट 1 में मैं पूरा एक्सप्लेन किया था यहाँ तक, जो कि तुम्हारा यहाँ तक एक्सप्लेन किया था। अब हम दिखेंगे पार्ट 2 पे, यहाँ से दिखेंगे, पूरा कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो पार्ट 3 लाने के लिए मुझे पड़ेगा। ओके, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो देखो, यहाँ तक हमने दिखे थे तुम्हारा लास्ट क्लास पे। आज हम दिखेंगे पहला ट्राई, फिगर इट आउट फॉर द नंबर्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। यहाँ पर जो प्रीवियस एक्सरसाइज पे जो भी नंबर था, number of the previous exercises, find out how to get each number by making the smallest number of buttons, click and write the expression। मतलब देखो बटन क्या क्या है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे बटन कुछ है। सो यहाँ पर जो कुछ भी नंबर दिया है, मतलब स्मॉलेस्ट, कम से कम कौन सा बटन को यूज करके हम ये वाला नंबर पा सकते हैं। ओके, सो देखो मैं तुमको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर 8300 तुमको पाना है, सो 8300 तुमको पाना है, दैट मीन्स क्या करोगे, 1000 बटन, 1000 बटन क्या करोगे, 8 टाइम्स 1000 बटन को कितना बार दबाना पड़ेगा, 8 टाइम्स, देन 1000 मल्टीप्लाई 8 प्लस 300 लाना है, दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 3। ओके, सो ऐसे करने से आ जाएगा ना 8300। सो नेक्स्ट 40,629, अगर कितना बार बटन दबाना पड़ेगा, सो दैट मीन्स 8 + 3 11, 40,629, 40,629 मीन्स 10,000 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स प्लस 100 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 टाइम्स। ओके, ये मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 40,629। नेक्स्ट 56,354 कैसे करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स प्लस 1000 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स प्लस 100 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। ओके, इस तरह करके बाकी सारा मतलब CDE तुम होमवर्क पे करके मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओगे। ओके, नेक्स्ट, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कॉरेस्पेंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। सो हम क्या रिलेशन ढूंढ पाते हैं, क्या कनेक्शन ढूंढ पाते हैं कि मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन एंड द नंबर्स, सो उसमें से रिलेशन क्या है, इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। ओके, नेक्स्ट, if you notice the expression for the least button click also given the Indian place value notation by the numbers, think about why this is so। if you notice the expressions for the least number of buttons also give the Indian place value notation of the numbers, think about why is this so। मतलब हम जो मतलब अगर मान लो कि एक नंबर है क्या 8300 लाइक दिस, ऐसा कुछ है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स प्लस 100 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स प्लस इतना ही, सिर्फ इतना ही। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमको क्या मिलता है, इज द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का नोटेशन मिलता है ना। सो क्यों ऐसा मिलता है, क्योंकि ना द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। Think about why is this so, because the number is in the form of a Indian place value system. If we expanded it, then it becomes 8 times of 1000 and 3 times of 100. So that's why it is in the notation of a Indian place value system. Okay, next proceed to next question. Crores, crore, of course and crores. Okay, so जैसे कि मैंने तुमको बताया था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे, फिर से बता दे रहा हूँ, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे तुम क्या करोगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे तुम क्या करोगे,
322, अगर हम यहाँ पर फिर से और एक 2 ऐड करेंगे 3222, ओके 3222। कैसे? मान लो कि मैंने एक नंबर लिख लिया 86423429 ओके 1। सो पहले 3, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 2। सो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इतना तक पता था। ये आ गया तुम्हारा अरब। ये क्या आ गया? अरब। सो इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करोगे? 8 अरब 64 करोड़ 23 लाख 42,981। ओके। सो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का जो कॉमन नोटेशन है ये कैसा है? कॉमन नोटेशन जो तुम्हारा 2 2 2 3 2 2 एंड 2, ओके राइट से। और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे तुम्हारा जो कॉमा का नोटेशन क्या है? कॉमा का नोटेशन है 3, कॉमा का नोटेशन है तुम्हारा 3 3, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 3 और उसके बाद और एक 3, उसके बाद और एक 3। सो कैसे? मान लो कि मैंने एक नंबर लिख लिया 2752336 ओके। सो पहले 3, उसके बाद और एक 3, उसके बाद और एक 3। सो ये वाला 100, ये वाला 1s 10s 100, 1000 10,000 100,000, लाख मिलियन, देन उसके बाद क्या हो जाता है? मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, देन ये बात बिलियन हो गया। ओके ये 1s 10 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, देन ये बात हो गया बिलियन। सो उसके बाद क्या बोलेंगे हम? 2,752,336,123। ओके ये हो गया उसका नोटेशन वर्ड फॉर्म। देखो अभी हम करेंगे। Read the following numbers of Indian place value notations and write their number names in both Indian and American system and international system। ओके वैसे ही कॉमा डालोगे और लिखोगे। ओके इस कॉमा डालकर लिखोगे। कैसे लिखोगे? देखो मैं बता दे रहा हूँ। सो पहला वाला नंबर क्या है? 4050678। पहले उसको कॉमा दोगे। इंडियन नंबर सिस्टम पे कैसे कॉमा दोगे? पहले 3 नंबर को छोड़ दोगे, देन उसके बाद 3 2। ओके सो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 40,50,672, 678 किस में? इंडियन प्लेस वैल्यू इंडियन नंबर सिस्टम पे। और तुम्हारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे क्या हो जाएगा? 3 3, दैट मीन्स ऐसे नंबर है ना 4050678। सो इंडियन नंबर सिस्टम पे 3 2, ओके 40,50,678। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे 3 and 3, 4,50,678, 4,50,678। ओके ऐसे ही रेंडमली मैं और एक पिक कर लेता हूँ। मान लो कि ये वाला पिक कर लिया 246813579, पहले 3 2 2। ओके 24 करोड़ 68,13,579। ये हो गया तुम्हारा इंडियन नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे 3, देन उसके बाद और एक 3, 246,813,579। ओके क्लियर? जैसे मैंने ये वाला किया, बाकी सबका सब तुम करके तुम होमवर्क पे दिखाओगे। और ये वाला तुम्हारा क्या है? ये वाला तुम्हारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। सो यहाँ पर क्या दिया है? वार्ड दे दिया है, तुमको क्या लिखना है? उसको नंबर लिखना है। सो कैसे लिखोगे? 1 करोड़ 1 लाख 1010। देखो 1 करोड़, सो करोड़ के बाद तो क्या आता है? कॉमा आता है। देन उसके बाद क्या आता है? 10 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है। 1 लाख मीन्स 1 है। 1000 दैट मीन्स जो 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है। 1000 प्लेस पे 1 है। देन 110, ओके 110। सो 1010111 0। ओके सिमिलरली 1 बिलियन 1 मिलियन 1001,
1 billion, that means 1 billion, 1 million, 1 million. So 1 million means 0 0 1. Then 1000. Okay, 0 0 1, then 1, that means 0 0 1. Okay, like this. 10 crore 20 lakh 30,000 40. 10 crore 20 lakh 30,000 40. 10 crore, that means ये वाला हो गया तुम्हारा 10 crore 20 lakh 30,000 40. 30,000 40 040. Okay, next 9 billion 80 million. 9 billion, that means 9 comma 80 million, that means 0 8 0. Then 700,000 700,000, that means 700 600, that means 600. ओके, नेक्स्ट ये वाला तुमको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये वाला कंपेयर करके कर पाओगे. 30,000 एंड 3 lakhs. देखो 30,000, दैट मीन्स 30,000. इसको तुम पहले क्या लिखोगे, उसका नंबर लिखोगे, देन उसको पता चल जाएगा. 30,000 देन 3 lakh, ऑब्वियसली 3 lakh ही ग्रेटर होगा ना. 500 lakh 5 million. 500 lakh means what? 500 lakh means what? 500, then 00, then 000. Okay, then 5 million. 5 million means 5, then ये 000, then ये 000. So that means यहाँ पर 5 पे 60 हो गया, that means यहाँ पर 5 पे 70 हो गया, that means 500 lakh is greater. क्योंकि ना 1 million equal to 10 lakh, 5 million equal to 50 lakh, 5 million equal to 50 lakh. So that's why, so 500 lakh is greater. Next 800,000 and 8 million. 800,000 and 8 million. So 800,000 means 800, then 8 million. 8 million means 800,000. Okay, so यहाँ पर 8 पे 50, यहाँ पर 8 पे 60, that means 8 million is greater. Next 640 crore and 60 billion. 640 crore means 640, then 00, then 00, then 000. Okay, ये वाला है. Then 60 billion means 60, then 000, ये वाला हो गया तुम्हारा million, then 0000000. Okay, कितना जीरो हो गया? 6 पे 4 3 7 3 9, सॉरी 7 3 10. सो यहाँ पर हो गया, देन यहाँ पर क्या हो गया? 64 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो 640 crore इज ग्रेटर. नेक्स्ट एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू. एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू. सो एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? सो दैट मीन्स देखो, मान लो, so let's see exact and approximate value. so exact and approximate value means यहां पर अभी हम दिखेंगे नियरेस्ट नंबर. क्या दिखेंगे? नियरेस्ट नंबर. नियरेस्ट नंबर. सो नियरेस्ट नंबर मीन्स नियरेस्ट नंबर और राउंड ऑफ. नियरेस्ट नंबर और राउंड ऑफ. सो इसको जानने से पहले हमको पहले ये पता लगाना चाहिए कि, मतलब नियरेस्ट नंबर और राउंड ऑफ पता लगाने से पहले हमको पहले ये पता लगाना चाहिए कि, सो पहले तुम याद रखो वीक नंबर एंड स्ट्रॉन्ग नंबर. वीक नंबर एंड स्ट्रॉन्ग नंबर. वीक नंबर एंड स्ट्रॉन्ग नंबर. सो वीक नंबर पे क्या क्या है? सो वीक नंबर पे हमारा आता है 0 1 2 3 4. हमारा वीक नंबर पे क्या क्या आता है? 0 1 2 3 4. एंड स्ट्रॉन्ग नंबर पे आता है 5 6 7 8 9. ओके, सो याद रखो, पहले इसको याद रखो. वीक नंबर पे हमारा आता है 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. और हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर पे आता है, स्ट्रॉन्ग नंबर पे क्या कहता है? 5 6 7 8 9. ओके,
वीक नंबर पे आता है 0 1 2 3 4 एंड स्ट्रॉन्ग नंबर पे आता है 5 6 7 8 9। सो ये मतलब इसको देखकर हम पता लगाएंगे कि नियरेस्ट 10 क्या है, नियरेस्ट 100 क्या है, नियरेस्ट 1000 क्या है, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, ऐसे ही हम पता लगाएंगे। देखो कैसे पता लगाएंगे। अपर मान लो कि मैंने फॉर एग्जांपल वीक नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर याद रह गया 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 को बोलते हैं हम वीक नंबर एंड 5 6 7 8 9 को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, सो अभी हम दिखेंगे। मान लो कि मैंने बताया 327। सो इसका तुम क्या निकालो, इसका तुम निकालो नियरेस्ट 10, इसका तुम नियरेस्ट 10 निकालो, नियरेस्ट 10 निकालो। सो नियरेस्ट 10 याद रखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर नियरेस्ट 10 निकालोगे सो उसका पिछला वाला प्लेस मतलब क्या है, वंस। नियरेस्ट 10 निकालोगे तो 1 प्लेस को दिखोगे, नियरेस्ट 100 निकालोगे तो 10 प्लेस को दिखोगे, नियरेस्ट 1000 निकालोगे तो दैट मीन्स तुम 100 प्लेस दिखोगे, नियरेस्ट 10,000 मीन्स उसका एक कम, दैट मीन्स 1000 प्लेस को दिखोगे। ऐसे ही मतलब जितना भी तुमको पूछा जाएगा राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000 दैट मीन्स तुम 100 प्लेस को दिखोगे, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 दैट मीन्स 10 प्लेस को दिखोगे, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 दैट मीन्स कौन सा प्लेस को दिखोगे, तुम वंस प्लेस को दिखोगे। यहां पर हम क्या निकालेंगे, नियरेस्ट 10। सर नियरेस्ट 10 मीन्स कौन सा प्लेस को दिखेंगे हम, वंस प्लेस को दिखेंगे। सो 1 प्लेस पे क्या है, 7 है। सो 1 प्लेस पे अगर 7 है सो दैट मीन्स 7 है कि कौन सा नंबर है, वीक नंबर या स्ट्रॉन्ग नंबर। 7 है कौन सा नंबर है, 7 है कि स्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि मैंने बताया था ना स्ट्रॉन्ग नंबर पे 5 6 7 8 9। अगर नियरेस्ट 10 पूछा जाता है सो दैट मीन्स वंस प्लेस को दिखोगे। वंस प्लेस पे क्या है, 1 प्लेस पे 7 है, 1 प्लेस क्या है 7 है, 7 मतलब स्ट्रॉन्ग नंबर। ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है सो दैट मीन्स जो भी पूछा है नियरेस्ट 10 पूछा है ना, सो 10 प्लेस क्या हो जाएगा, 1 रेज हो जाएगा, 1 रेज हो जाएगा, दैट मीन्स 3, ये वाला 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और ये बाकी का बाकी सब 0 हो जाएगा, बाकी का बाकी सब क्या हो जाएगा 0। 330 दैट मीन्स 327 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 330। मान लो कि 323 दिया है, 323 दिया है, उसका तुम क्या निकालो, उसका तुम निकालो नियरेस्ट 10, इसका तुम क्या निकालो नियरेस्ट 10। अगर इसका तुम नियरेस्ट 10 निकालोगे तो कौन सा प्लेस को दिखोगे, वंस प्लेस को दिखोगे। सो वंस प्लेस पे क्या है तुम्हारा, वंस प्लेस पे तुम्हारा 3 है, वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे 3 है ना। सो 3 मतलब वीक नंबर या स्मॉल नंबर, वीक नंबर। 3 मतलब वीक नंबर ना, मैंने बताया था। अगर वंस प्लेस पे वीक नंबर है दैट मीन्स ये जो नियरेस्ट 10 पूछा गया है ना, सो 10 मीन्स 10 प्लेस को कुछ भी नहीं करोगे, वैसे ही रख दोगे 3 2 और बाकी का बाकी सब 0। ओके, अगर नियरेस्ट 10 पूछा गया है दैट मीन्स वंस प्लेस को दिखोगे। अगर वंस प्लेस पे अगर क्या है स्ट्रॉन्ग नंबर है दैट मीन्स जो भी पूछा गया है नियरेस्ट 10 पूछा गया है मतलब स्ट्रॉन्ग नंबर है वंस प्लेस पे, उसको 1 गियर अप करोगे मतलब एक बढ़ा दोगे, सो दैट मीन्स 2 का 3 हो जाएगा। अगर मान लो कि वंस प्लेस पे क्या है वीक नंबर है मीन्स जो नियरेस्ट 10 पूछा गया है दैट मीन्स 10 प्लेस को एज इट इज रखोगे, बाकी का बाकी सब 0 ही 0 होगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, अभी हम करेंगे क्वेश्चन दिया है राउंड अप राउंड डाउन, अभी हम करेंगे तो पता लग जाएगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा नंबर है, सो यहाँ पर देखो तुम्हारा है 6,72,85,183 ये नंबर है। सो उसका क्या करेंगे नियरेस्ट नेबर्स। सो पहला क्या दिया है नियरेस्ट 1000। देखो मैंने तुमको जैसे ही समझाया था, नियरेस्ट 1000 मतलब 1000 दिया है मतलब हम कौन सा प्लेस को दिखेंगे, 100 प्लेस को दिखेंगे। 100 प्लेस पे क्या है 1 है ना, 100 प्लेस पे क्या है 100 प्लेस पे तुम्हारा 1 है, 100 प्लेस पे क्या है 100 प्लेस पे 1 है। सो अगर 100 प्लेस पे 1 है दैट मीन्स ये वीक नंबर है। सो वीक नंबर मीन्स 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स 6 7 2 8 5 और बाकी का बाकी सब 0 0 0 0 0 0। ओके, नियरेस्ट 10,000 मीन्स कौन सा प्लेस को दिखोगे 1000 प्लेस को दिखोगे। 1000 प्लेस पे क्या है 5 है, 5 क्या है 5 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है ना, नियरेस्ट 10,000 पूछा है दैट मीन्स एक कम, दैट मीन्स 1000 प्लेस को दिखोगे ना। सो 1000 प्लेस पे क्या है 5 है ना, 1000 प्लेस पे क्या है 5 है। सो 5 है मीन्स 5 एक क्या है 5 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, 5 एक कौन सा नंबर है
5 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है सो दैट मीन्स उसका जो 10,000 प्लस एक ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 6 7 2 ये 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बाकी का बाकी सब 0 0 0 0। ओके, ऐसा ही कुछ दिया है। नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख पूछा है, सो दैट मीन्स कौन सा प्लेस को दिखेंगे हम, 1000 प्लेस को दिखेंगे, 10,000 प्लेस को दिखेंगे। नियरेस्ट लाख में 10,000 प्लेस पे क्या है 8 है, 8 मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग नंबर, अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है सो लाख प्लेस क्या हो जाएगा एक ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 6 7 जो 2 है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बाकी का बाकी सब क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। ओके, नियरेस्ट क्रोर, नियरेस्ट क्रोर, नियरेस्ट क्रोर सॉरी नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख मीन्स कौन सा प्लेस को दिखोगे, लाख प्लेस को दिखोगे। लाख प्लेस पे कौन सा है 2 है, 2 मतलब क्या है एक वीक नंबर है ना, 2 लाख 10 लाख मतलब लाख प्लेस को दिखोगे, लाख प्लेस पे क्या है 2 है, 2 मतलब वीक नंबर, वीक नंबर मीन्स और बाकी जो 10 लाख प्लेस का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा 6 7 और बाकी सब 0 0 0 0 0 0 जितना भी 0 है डाल दोगे। नेक्स्ट नियरेस्ट क्रोर, नियरेस्ट क्रोर, क्रोर मीन्स क्या है, क्रोर मीन्स 10 लाख प्लेस को दिखोगे, 10 लाख प्लेस पे क्या है 7 है, 7 मतलब एक स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब ये एक क्या हो जाएगा 1 गियर अप हो जाएगा, दैट मीन्स ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी का बाकी सब 0 0 0 0 0 डाल दोगे। ओके, गॉट इट। ये टेबल ये मतलब इस तरह के करोगे, नियरेस्ट 1000 10,000 लाख 10 लाख क्रोर। ओके, जैसे कि मैंने ये सब किया तुम भी क्या करोगे, ये जो 2 दिया है ना, ये भी जो 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 दिया है तुमको ये जो जो 2 दिया है, दिया गया है, ये जो तुमको 2 क्वेश्चन दिया गया है वो 2 भी क्या करोगे तुम, ये 2 भी तुम होमवर्क पे करके मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे कौन सा, ये दोनों इस टेबल के तरफ पर करोगे। ओके, समझ गए। नेक्स्ट, आई हैव ए नंबर फॉर व्हिच all 5 nearest neighbors are the 5 lakhs, sorry 5 crore. What could be the number be? How many such numbers are there? Okay, Roxy and Istu are estimating their values of simple expression. Roxy and Istu are estimating the values of simple expression. Simple expression पे तौर पर ये दोनों मतलब ऐड किए। Roxy, the sum is near 8 lakh and is more than 8 lakh. And is more than 8 lakh means estimating the values of simple expression. अगर देखो अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे, सो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 to 10 दैट मीन्स 0 की 1 कैरी, 8 1 9 to 11 1 कैरी, 6 1 7 1 8, then 9 3 12 2 1 carry, then 6 1 7 1 8, okay, then 4 4 8, that means 3 2 8,82,810, 8,82,810। सो मीन्स रोक्सी क्या बताया है, द सॉम इज नियर 8 लाख, 8 लाख के नियर होता है क्या, नहीं, एंड मोर देन 8 लाख होता है। आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, आर दीज एस्टिमेट्स, और इस्तु क्या बता रहा है, द सॉम इज नियर टू 9 लाख, हाँ 9 लाख से नियर हो रहा है ना, क्योंकि 10,000 नियरेस्ट 10,000 दिखोगे, सॉरी नियरेस्ट लाख दिखोगे, सो नियरेस्ट लाख दिखोगे दैट मीन्स हम 10,000 को दिखेंगे, 10,000 पे क्या है स्ट्रॉन्ग नंबर है, दैट मीन्स ये 9 हो जाएगा, 9 लाख ये वाला सही है, और 9 लाख से लेस है। आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू दिस सॉम, मतलब किसका एस्टिमेट, आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट, यस no sorry, Roxy's estimate is wrong but Istu's estimate is correct. Whose estimate is closer to the sum, Istu's estimate is closer to the sum, ऐसे लिखोगे। okay, will the sum be greater than 8,50,000 and less than 8,50,000 और less than 8,50,000, मतलब ये जो सॉम आया है ये 8,50,000 से ग्रेटर है, यस लेस है, क्या है ग्रेटर है, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर, क्या हो जाएगा ग्रेटर। Will the sum be greater than 8,83,128 or less than 8,83,128, ये क्या है 8,83,128 से स्मॉल है ना, क्या है लेस है, क्या होगा लेस। नेक्स्ट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इज ये वाला, इसको ऐड कर दोगे जो आएगा इस लिख लोगे। ओके, जैसे ये वाला हुआ, सिमिलरली कट कॉपी पेस्ट 2 नंबर, जैसे ये वाला हुआ 2 नंबर भी एग्जैक्टली कॉट कॉपी पेस्ट, ओके कर पाओगे। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज, वो सिटीज का पॉपुलेशन दिया है मुंबई
पॉपुलेशन 2011 पे क्या था, पॉपुलेशन 2001 पे क्या था, सब दिया है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मतलब 20 सिटीज़ का पॉपुलेशन दिया है। What is your general observation about this data? Share it with the class. What is the general observation about this data? So हमारा general observation क्या है? There are 20 different cities. There are 20 different cities and their populations in different year. There are 20 different cities and their population in the 2 different years, like 2011 and 2001. Okay. Next question. What is an appropriate title for the above table? So appropriate title क्या होगा? Population of 20 Indian cities and their population in 2 different year. Okay, ये होगा तुम्हारा appropriate title. How much is the population of Pune in 2011? How much is the population of Pune in 2011? पुणे का कहाँ गया? पुणे का 2011 पे 31,15,431. Approximate by how much has it increased compared to 2001? मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना इंक्रीज हुआ है? पुणे का पॉपुलेशन कहाँ गया? पुणे का पॉपुलेशन मतलब 2001 पे था 25,38,473 और पुणे का 2011 पे कितना हो गया? इतना हो गया। सो उसको दोनों को माइनस करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? उसका पॉपुलेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, Are there which city population increased the most between 2001 and 2011? मतलब कौन सा सिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 2001 और 2011 को अगर हम कंपेयर करेंगे? सो तुम क्या करोगे? देखो कौन सा ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। ये जो पिंपरी चिंचवाड़ ये वाला मतलब नियरेस्ट अबाउट 7 लाख डिफरेंस लग रहा है। ये वाला तो 4 लाख, ये 3 लाख, ये 6 लाख, ये 5 लाख, ये 4 लाख, ये 2 लाख, ये 7 लाख, ये भी मतलब 7 लाख से कम 6.5 समथिंग। ये वाला तुम्हारा भी ये 7 लाख से ज़्यादा। इस दोनों मतलब जो 7 लाख से मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ उसको तुम कैलकुलेट करोगे। ये जयपुर मतलब सबका डिफरेंस निकाल दोगे पहले, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि नहीं, ये 20 लाख सूरत का जो पॉपुलेशन है 20 लाख डिफरेंट है। बाकी सब तो 7 लाख 6 लाख ऐसे ही है। लेकिन ये वाला नियरेस्टली सूरत का पहले निकालोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 20 लाख, एंड अहमदाबाद का भी निकालोगे अप्रोक्सीमेटली 20,50,000। अगर दिखेंगे तो इसका 20,35,000 और अहमदाबाद का दिखेंगे तो 20 लाख। माइनस करोगे दोनों का जो डाटा को माइनस करोगे, ये वाला क्या आता है? नो, ये वाला 20 लाख नियरली 30,000 आता है। सो 2 सिटी का माइनस करोगे, जिसका ज़्यादा आ रहा है उसका लिख लोगे। ओके, are these cities whose population has almost doubled? Are these cities whose population has almost doubled? Which are they? मतलब ऐसे कौन सा सिटी है जो जिसका कि पॉपुलेशन डबल हुआ है? देखोगे मतलब कौन सा, किसका पॉपुलेशन डबल हुआ है? किसका पॉपुलेशन डबल हुआ है मतलब नियरेस्टली डबल हुआ है। डबल तो किसी का भी हाँ, बेंगलुरु का नियरेस्ट डबल हुआ है। बेंगलुरु का क्या हुआ है? डबल हुआ है। ओके, By what patterns should the multiples Patna's population to get a number of population close to that of the Mumbai? मतलब what numbers should be the multiply Patna's population to get a number of population close to the Mumbai? मतलब पाटना से पॉपुलेशन क्या है? 16,000 84,000 समथिंग है। मुंबई का पॉपुलेशन क्या है? मुंबई का पॉपुलेशन तुम्हारा है 1,24,42,000। सो उसका मतलब पाटना के पॉपुलेशन से कितना मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा? सो नियरेस्ट दैट मीन्स ये वाला मुंबई का पॉपुलेशन और पाटना का पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे, जो आता है उसको लिख लोगे। ओके, सो ये था हमारा पार्ट 2 का क्लास। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन पूरा का पूरा ख़त्म नहीं कर पाया, और भी स्टिल 1 मोर क्लास चाहिए। मैं पार्ट 3 तुम्हारे लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और तुम्हारा फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।